Good morning, students. Welcome once again to Hussaini Public High School YouTube channel. Today, we will study about the chapter of your textbook Light for class 7th. So, first of all, we will see what is light. Light is a form of energy which gives us the sensation of sight. लाइट क्या है? ये एक एनर्जी है जो हमको सेंसेशन देती है। किसके लिए? देखने के लिए। मतलब जो भी हमारे आंखों पे लाइट पड़ती है इससे हम देखते हैं। ये जो लाइट है एक्चुअली हम जब भी लाइट की बात करेंगे हम विजिबल लाइट की बात करते हैं। विजिबल लाइट मतलब जो सन से आने वाली लाइट है, सनलाइट जिसको हम कह सकते हैं। क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो ये विजिबल लाइट जो है ये वहां पे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच में पड़ती है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट लाइट के बीच में पड़ती है ये विजिबल लाइट। ठीक है? ये वो लाइट है सनलाइट जो हमारे आंखों पे पड़ती है और हम इसी लाइट से बहुत सारी चीजें जो है देख पाती है। तो इसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है। किसकी? विजिबल लाइट की। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 750 से 420 टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और इसकी वेवलेंथ जो है वो है 380 से 750 नैनोमीटर, लैम्डा जिसको हम कहते हैं। वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है? किसकी? लाइट की। क्योंकि जब हम लाइट की बात करते हैं हम उन चीजों की बात करेंगे पहले जो इमिट करते हैं लाइट, जिनको हम ल्यूमिनस बोलते हैं। ल्यूमिनस थिंग्स वो चीजें हैं जो लाइट इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल सन, टॉर्च, ऐसी चीजों को हम ल्यूमिनस बोलते हैं। और नॉन ल्यूमिनस कौन है? वो चीजें जिनसे लाइट इमिट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल वॉल, रॉक वगैरह वगैरह, ऐसी चीजें जिनसे लाइट इमिट नहीं होती है। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमको लाइट से पहले देखनी है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो लाइट है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ये वो वेव है जो बनती है कैसे? विच इज क्रिएटेड बाय द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के ऑसिलेशंस की वजह से एक लाइट बनती है। ठीक है? दूसरी चीज जो हमको देखनी है लाइट के बारे में, ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है? ट्रांसवर्स वेव क्या है? जो बनती है किससे? ऑसिलेशंस विच आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है? अगर हम यहां पे ड्रा करेंगे कि उस ट्रांसवर्स वेव कैसे होती है, ठीक है? सपोज दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव। यहां पे हम देखते हैं कि ये जो पीक है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और ये जो ऊपर का पोर्शन है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को ट्रफ बोलते हैं। TROUGH। तो ये क्रस्ट है और नीचे वाला ट्रफ है। अकॉर्डिंगली ये भी क्रस्ट है, ये भी ट्रफ है। ठीक है? तो अगर हम इस पॉइंट से देखेंगे ये वाला पीक और ये वाला पीक, ठीक है, इन दो पीक्स की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है। क्या है? वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो ये जो पीक है, ये डिस्टेंस जो है, ये हम इसको हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, और इसको कहते हैं हम वेवलेंथ। ठीक है? तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे ही ये काम करती है। ऑसिलेशंस जो मूव करते हैं वो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। ये क्या है? ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, इस वेव की ट्रैवलिंग डायरेक्शन। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाइट पता होना चाहिए कि लाइट क्या है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें हम ये कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग वेव की तरफ होती है। और एक चीज इसके बाद हम देखेंगे, ये जो लाइट है इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। किस लाइन में?
स्ट्रेट लाइन में, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम देखेंगे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से। कंसिडर करेंगे हम एक कैंडल लेंगे, टेबल पर रखेंगे हम कैंडल, और हम एक रबर ट्यूब लेंगे, फ्लेक्सिबल रबर ट्यूब। जैसे ही हम कैंडल रखेंगे किसी भी टेबल पे, और फिर हम रबर ट्यूब, सिलेंड्रिकल रबर ट्यूब हम लेंगे, तो इसकी मदद से हम देखेंगे इस लाइट को। क्योंकि जो इसकी अपर्चर है रबर ट्यूब की, माउथ पीस जो है, होल है, उसे हम देखते हैं इस कैंडल को अच्छी तरह विजिबल होता है। अगर अब हम इस रबर ट्यूब को थोड़ा सा बेंड करेंगे, जैसे ही हम इस रबर ट्यूब को बेंड करेंगे तो हम कैंडल से जो लाइट आती है वो हम देख नहीं पाएंगे। तो इससे पता चलता है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक। और एक प्रॉपर्टी है लाइट की कि ये वैक्यूम में चलती है। ठीक है। सपोज कि सनलाइट कहां से आती है, सन से, और फिर जमीन तक पहुंचती है, अर्थ तक। इसको बहुत समय लगता है, ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर की है। 8 मिनट लगते हैं मिनिमम इस लाइट को यहां तक पहुंचने के लिए। तो ये लाइट जो है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में चलती है। क्लियर। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम देखेंगे लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन, इसकी और भी प्रॉपर्टीज है। रिफ्लेक्शन इसकी प्रॉपर्टी है। एक तो हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है, और रिफ्लेक्शन को भी देखेंगे हम, रिफ्रैक्शन को देखेंगे हम, डिस्पर्शन को हम देखेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है। ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है, फॉर एग्जांपल डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, स्कैटरिंग है, ये सारे प्रॉपर्टीज लाइट है। लेकिन आपके जो 7th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है लाइट, उसमें 3 चीजों की जिक्र की गई है, रिफ्लेक्शन की, रिफ्रैक्शन की और डिस्पर्शन की। तो आज हम रिफ्लेक्शन देखेंगे, रिफ्लेक्शन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जब भी कोई लाइट, चाहे टॉर्च से आती है या सन से आती है, कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब लाइट आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो उसमें, उस ऑब्जेक्ट में कुछ सोर्स ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है और कुछ रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। जितना भी सोर्स रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्ट हो गई है लाइट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। क्लियर। तो हम देखेंगे यहां पे, अगर हम कंसीडर करेंगे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पे हमने लाइट डाली, ठीक है, और यहां से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये यहां से इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। तो ये जो लाइट इस पे पड़ी, हम इसको लिखेंगे इंसिडेंट लाइट, क्योंकि ये इस पे पड़ती है, किस पे, मिरर पे, प्लेन मिरर है ये, प्लेन मिरर पे लाइट पड़ी, तो हम इसको इंसिडेंट लाइट बोलेंगे। इंसिडेंट लाइट मिरर पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी है कि ये पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है। तो यहां पे ये लाइट पड़ेगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी भी डायरेक्शन में, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है। यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। ठीक है। यहां पे हम एक नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्योंकि हमको पता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे तो यहां से और यहां तक ये 90 डिग्री बनता है, और यहां से यहां तक इस नॉर्मल के थ्रू, और ये लाइन जो है ये भी 90 मिलता है। क्योंकि हमको पता है एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट 90 का होता है। अगर हम नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो इतना ये पूरा 180 है, तो इतना 90 है, और ये भी 90 है। बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी हम देखते हैं। तो इस नॉर्मल ने इसको क्या एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया इस 180 को 90 में। ठीक है। अब अगर हमको देखना होगा कि ये एंगल कितना है, क्योंकि ये 90 है, यहां पे हम देख सकते हैं कि ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, सिमिलरली ये भी 45 और ये भी 45। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पे एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हम लिख सकते हैं एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर। तो यहां से हमको क्या पता चला कि जो भी लाइट, इंसिडेंट लाइट जो है वो मिरर पर पड़ेगी, वहां से रिफ्लेक्ट होके वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ये यहां पे इंसिडेंट एंगल बनाएगा और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा। क्लियर। ये इसके 2 लॉज है रिफ्लेक्शन के। कौन कौन से लॉज? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इज इक्विवेलेंट टू एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ है।
किसका? रिफ्लेक्शन का। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्योंकि हमने देखा कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 है, ये प्रूफ है। क्लियर? दूसरा पॉइंट जो है इसका रिफ्लेक्शन के लॉ का, कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट और ये प्लेन, ये तीनों चीजें एक ही इस पे पड़ते हैं। कौन कौन? इंसिडेंट लाइट, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड लाइट, तीनों एक ही प्लेन पे ड्रा होते हैं। तीनों चीजें, इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और नॉर्मल, तीनों चीजें एक ही प्लेन पे ड्रा होते हैं, लाई करते हैं। ठीक है? तो हमने देखा कि रिफ्लेक्शन में दो लॉज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है, जो हमने देखा। और ये तीनों चीजें, इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट, तीनों चीजें एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। क्लियर? तो हमने देखा कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन से हमको यह पता चला कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, जिसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइन ऑफ साइट। ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये लाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे कि रेगुलर सरफेसेस कौन कौन से हैं, या रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब भी कोई लाइट किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ेगी या शाइनी सरफेस पे पड़ेगी, चाहे वो मिरर है, प्लेन मिरर है, या वो स्टील का कोई भी प्लेट है, तो उसकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है। ठीक है? पॉलिश्ड सरफेस होती है। जैसे ही वो उस पर पड़ेगी तो उसके बाद कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल वी कंसीडर दिस इज अ शाइनिंग सरफेस ऑफ अ प्लेट या मिरर है, तो जैसे ही भी लाइट इंसिडेंट यहां पे पड़ेगी, ठीक है, इंसिडेंट लाइट जैसे ही इस पॉलिश्ड सरफेस पड़ेगी, अब क्या होगा? अब रिफ्लेक्शंस होंगे कंटिन्यूअसली। ये रिफ्लेक्शंस निकलेंगे यहां से। ठीक है? ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है? ये कौन सी है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। ठीक है? तो यहां से हमको ये पता चलता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जैसे जब भी इंसिडेंट लाइट इस पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ती है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके मल्टीपल डायरेक्शंस में जाती है, लेकिन पैरेलल में, बिल्कुल पैरेलल भी में चलते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट यहां पे गिरी है इंसिडेंट लाइट्स, वो सारे डायरेक्शंस में चली, लेकिन पैरेलल भी में चली। हालांकि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है, लेकिन इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? यहां पे हमारा सरफेस जो था वो शाइनी सरफेस था, पॉलिश्ड सरफेस था। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में रफ सरफेस है या रिजिड सरफेस हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक पत्थर लेंगे तो वो रिजिड सरफेस है, जैसे ही हम उस पर लाइट ड्रा करेंगे, कोई भी लाइट सोर्स उस पर पड़ेगा, तो वो जो वहां से रिफ्लेक्शन आएंगे वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, वो मल्टीपल डायरेक्शन में जाएंगे, इरेगुलर डिफरेंट डायरेक्शंस में। तो हम देखेंगे यहां पे, वी कंसीडर दिस एज रफ सरफेस, रिजिड सरफेस। यहां पे इंसिडेंट लाइट पड़ी, अलग अलग डायरेक्शन में पड़ेंगे, अलग अलग सरफेस पे पड़ेगी, तो यहां से कोई यहां से भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कोई इधर भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये रिजिड सरफेस है, ये पॉलिश्ड नहीं है, स्मूथ सरफेस नहीं है, तो यहां से जो भी रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये सारी इंसिडेंट लाइट्स है। ठीक है? ये इंसिडेंट लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड जाने वाली। ठीक है? ये अलग अलग डायरेक्शन में चली यहां से, लेकिन पैरेलल बीम में चली नहीं। रेगुलर सरफेस में हमने क्या देखा? ये पैरेलल बीम में चलती है वापस रिफ्लेक्ट होके, लेकिन इसमें ये पैरेलल बीम में रिफ्लेक्ट होके नहीं चलती है। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैसे बनती है और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। ठीक है? जब हम रियल की बात करेंगे तो आप समझ लेना कि हम इंसिडेंट रे की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट की बात अगर हम करेंगे,
जब भी हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो आप ये कंसिडर करो कि हम इंसिडेंट रे के बारे में कहते हैं, चाहे फिर ये ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है, कंसिडर। अब इसके बाद वर्चुअल, अब इसके बाद इमेज। जब हम इमेज की बात करते हैं, चाहे वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, ये समझ लेना कि हम रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बात करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, चाहे फिर वो रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो समझ लेना कि हम इंसिडेंट लाइट के बारे में बात करते हैं, इंसिडेंट रे के बारे में बात करते हैं। और जब हम इमेज की बात करते हैं, चाहे वो फिर इमेज रियल है या वर्चुअल है, तो वो हम बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्टेड लाइट की या रिफ्लेक्टेड रे की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रियल इमेज कैसे बनती है और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। ये आपको याद रखना पहले, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। तो हम कंसीडर करेंगे एक कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर कौन सा होता है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की साइड है। ठीक है, ये केव साइड है। ठीक है, यहां पे पॉलिश्ड सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है। हम एक लाइट ड्रा करेंगे यहां पे। ठीक है, इंसिडेंट लाइट, चूंकि ये इंसिडेंट इस पे गिर रही है, मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, शाइनिंग सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस, यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी लाइट। कंसीडर कीजिए लाइट यहां से चलेगी। ठीक है, ये इंसिडेंट है तो हमने एरो ऐसे रखा, रिफ्लेक्टेड, तो ठीक। और एक लाइट हम लेंगे, और एक सोर्स से लाइट पड़ रही है, कंसीडर की इस साइड से पड़ रही है। ठीक है, किस पे पड़ रही है, इस शाइनिंग सरफेस पे, तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां से। ठीक है, ये इसकी इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो ये कहां पे मीट होगी, इस पॉइंट पे। तो इमेज कहां पे बनेगी, इधर। ये जो इमेज यहां पे बनेगी, ये कौन सी इमेज बनेगी, रियल। इसका नेचर क्या होगा, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये रे, ये कहां मीट होगी, एक्चुअली मीट होगी इधर ये। ठीक है, तो ये जो इमेज बनी, ये कौन सी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और एक चीज आपको ये यहां पे देखनी है रियल एंड इन्वर्टेड में, कि ये डिमिनिश्ड इमेज बनती है। डिमिनिश्ड का मतलब क्या है, कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनती है। क्लियर। अब हम देखेंगे वर्चुअल इमेज में। यहां पे भी हम कंसीडर करेंगे एक प्लेन मिरर लेंगे हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्ट होके, इसको थोड़ा सा और ड्रा करेंगे, ये रिफ्लेक्ट होके इधर से जाएगी। क्लियर। ये भी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से इंसिडेंट लाइट इस पे पड़ी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। अब ये कहां पे मीट हो जाएंगी, जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। वर्चुअल में क्या होता है, जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस करेंगे, सपोज हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर, इसको भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इधर, तो ये कहां पे मीट होगी, इधर। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में मीट नहीं होती है इधर, ये प्रोड्यूस करने के बाद मीट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, वो अपॉन प्रोड्यूस करने के बाद मीट होते हैं, या अपीयर टू मीट। हम ये कह सकते हैं कि इधर वर्चुअल इमेज में रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट। क्लियर। तो यहां पे वो एक्चुअली मीट करते हैं, द पॉइंट एट विच द रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, ये एक्चुअली इंटरसेक्शन करते हैं इधर, और यहां पे ये एक्चुअली मीट नहीं करते हैं, ये मीट करते हैं अपॉन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो यहां पे जो इमेज बनती है, ये कौन सी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज का नेचर कैसा होता है, ये इरेक्ट होती है। ठीक है, ये इरेक्ट होती है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा रियल इमेज की। जो सेमा स्क्रीन पे इमेज बनती है वो रियल होती है, लेकिन हमने ये यहां पे कहा कि इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टी इमेज। तो फिर हमको कैसे दिखती है स्क्रीन पे, क्योंकि जब भी हम सिनेमा में देखते हैं वहां पे इमेजेस जो है वो हमको रियल वर्चुअल दिखती है, लेकिन वो एक्चुअली क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। वहां पे मल्टीपल कैमरास लगे हुए होते हैं, उनकी वजह से वो कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शंस होते हैं, तब जाकर हमको वो दिखती है। और रियल इमेज कहां बनती है, हमारे आई में, रेटिना के पीछे, आई बॉल के पीछे रेटिना होता है। ठीक है,
हमारे आई में भी लेंस है, ये हम धीरे धीरे आगे के क्लास में पढ़ेंगे लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे आई में। तो हमारे आई के पीछे रेटिना है, तो रेटिना के पीछे ये इमेज बनती है, ये भी रियल बनती है। तो फिर हमको कैसे दिखती है चीजें रियल में? अगर इमेज रियल बनती है हमारे आंख के पीछे, वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, फिर हमको चीजें कैसी दिखती है सीधे? एक्चुअली क्या होता है, हमारे लाइट, हमारे आंख में लाइट सेल्स होती है, वो सेंस करते हैं ये जो भी इमेज वहां पे बनती है, वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाती है, वही हमको एक्चुअल इमेज जो हमको फिर दिखती है, वही वहां से ही हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपको ऐसी इमेज मिलेगी आप, ठीक है। लेकिन वर्चुअल में, वर्चुअल का मतलब क्या है, बिल्कुल हमारी जो इमेज है वैसी हमको दिखती है, कार्बन कॉपी जिसको हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि नकल की इमेज है, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी खड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद हमको और एक टॉपिक देखना पढ़ना है, वो है कि प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कौन सा मिरर है? ये वो मिरर है जो हम घर में देखते हैं, वार्डरोब पे लगा हुआ होता है। हमारे घर में वार्डरोब्स बनते हैं ना, तो वहां पे ये मिरर लगा होता है, बाथरूम में होता है ये मिरर, बहुत सारी जगहों पे हम ये प्लेन मिरर देखते हैं। तो इस प्लेन मिरर की खासियत क्या है, जब भी हम इसके सामने अपीयर होते हैं, ये बिल्कुल हमारी इमेज जो है रेप्लिका, हमारी इमेज का रेप्लिका दिखाती है, बिल्कुल हमारी इमेज ही दिखती है उधर उस मिरर में भी। तो हम देखेंगे कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे, इमेज कैसे बनेगी, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। नेचर ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है प्लेन मिरर में, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा क्योंकि ये आपने ऑब्जर्व किया है। पहली इमेज जो पहला नेचर जो है वो इरेक्ट है, इमेज इरेक्ट बनती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा खड़ा। मतलब जब भी सबको कंसिडर करो मेरे लिए ये मिरर है, जैसे ही मैं इसके सामने आ जाऊंगा तो मेरी इमेज इस मिरर में बनेगी। कहां बनती है इमेज? मिरर के अंदर बनती है ये इमेज। इरेक्ट मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, यहां पे भी खड़ी इमेज बन गई, उल्टे नहीं बनी, इन्वर्टेड नहीं बनी, इरेक्ट बन गई। जब आप मिरर के सामने जाते हो, इमेज बिल्कुल आपकी जैसी होती है ना, तो उसको कहते हैं इरेक्ट। दूसरा पॉइंट जो है, इमेज वर्चुअल बनती है। वर्चुअल का मतलब क्या है? नकली इमेज। एक्चुअल में आप बाहर हो, आपकी इमेज मिरर के अंदर बन गई, क्या आप उसको टच कर सकते हो? नहीं, वो उधर आपका रेप्लिका है वो, ठीक है। तो वो वर्चुअल इमेज है। थर्ड, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो, आप दाया हाथ उठाते हो, वहां से बाया दिखता है, आप बाया हाथ उठाते हो, वहां से राइट वाला दिखता है। क्लियर? लेफ्ट राइट इन्वर्शन कहते हैं इसको, लेफ्ट राइट रिवर्सल, रिवर्सल, ठीक है। आप दाएं को बाएं दिखता है, बाएं का दाएं दिखता है। क्लियर? लेटरली इन्वर्टेड। आपने ऑब्जर्व किया होगा एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, लेकिन वो किसके लिए होता है उल्टा? जब आप सपोज कि आपके पीछे एम्बुलेंस है, आप आगे गाड़ी में हो, ठीक है, आपका जो कैमरा लगा हुआ होता है, आपका मिरर लगा हुआ होता है गाड़ी में, उसमें वो सारे जो अल्फाबेट्स है वो रियल में दिखेंगे, ठीक है। वो आपको फिर सीधे दिखेंगे ताकि आप उसका साइड दे सकते हो, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट जो है प्लेन मिरर का, नेचर इमेज का, कि ये इमेज बनाता है सेम साइज का, सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज मतलब जितना मेरा साइज है उतना इमेज मिरर में जो इमेज मेरी बनती है उसका भी उतना ही साइज होता है। क्या मेरी इमेज मिरर में बड़ी दिखेगी? सपोज मेरा चेहरा इतना बड़ा है, क्या ये मुझसे बड़े दिखेगा? उधर नहीं। जितना मेरा साइज है, जितनी मेरी हाइट है, उतनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी। सपोज ये मिरर है, इसमें मैं देखता हूं अपने आप को, ठीक है, जितनी मेरी हाइट है उतनी हाइट उसमें भी दिखेगी। मैं इसके लिए ऑब्जेक्ट हूं, इमेज मिरर में बनती है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना मिरर में भी इमेज का भी होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, सेम साइज और सेम डिस्टेंस पे बनती है, सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ
ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये जो मिरर है इस पे इमेज बन गई, जितना मैं दूर चलूंगा मिरर से उतनी इमेज भी छोटी होती जाएगी, जितना मैं क्लोज चलूंगा मिरर की तरफ उतनी इमेज भी बनेगी बड़ी, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस का मतलब यही है, जिस डिस्टेंस से मैं दूर हो जाऊंगा मिरर से उतना इफेक्ट इमेज पे भी पड़ेगा। तो ये 5 चीजें हैं जो हम देखते हैं कि प्लेन मिरर में इमेज का नेचर कैसा होगा। इरेक्ट बिल्कुल सीधी खड़ी, वर्चुअल नकली इमेज बनती है, लेटरल इन्वर्टेड, लेफ्ट राइट रिवर्सल होता है, मैं राइट उठाऊंगा लेफ्ट ही दिखेगा, लेफ्ट उठाऊंगा राइट दिखेगा, सेम साइज पे बनती है और सेम डिस्टेंस पे बनती है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे ही छोड़ेंगे, अगले क्लास में हम देखेंगे मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में और लेंसेज के बारे में, ठीक है। टिल देन खुदा हाफिज।